जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और उसके टाइप्स के बारे में। क्या है साइबर सिक्योरिटी, कौन कौन से उसके डिफरेंट टाइप्स है। तो पूरा देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए और हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है जिसमें आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और इसके टाइप्स, ठीक है। तो ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो ये एक्चुअल में बना हुआ है 2 वर्ड से। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वर्ड्स है, ठीक है। एक है साइबर, एक है सिक्योरिटी। अब साइबर क्या चीज़ है एक्चुअल में, अगर मैं डायरेक्टली बोल दूँ, एक डेफिनेशन में बोल दूँ आपको, तो एक ये वर्चुअल रियलिटी आप बोल सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कोई कंप्यूटर्स, राइट। तो ये बेसिकली एक साइबर है। जैसे इंफॉर्मेशन, हमने आईटी की बात की, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी की बात की, और कोई कंप्यूटर डिवाइसेस, कोई भी डिवाइसेस जिसमें समथिंग लाइक जिसमें इंटरनेट वगैरह हो, ठीक है, वो साइबर हो गया। उसी चीज़ की हम सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो ये पूरा साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग डिफेंड कर रहे हैं। व्हाट वी आर डिफेंडिंग कि मिटिगेट करने का ट्राई कर रहे हैं, डिफेंड करने का ट्राई कर रहे हैं कि किसी सर्वर को, ठीक है, कोई राउटर हो या कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें इंटरनेट हो एक्चुअल में, या जिसको हैक किया जा सकता हो, जिसमें कोई बग आ सकता हो, वो चीज़ साइबर सिक्योरिटी में आती है। तो वी आर डिफेंडिंग, ठीक है, हम लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। दैट इज कॉल्ड द साइबर सिक्योरिटी। ओके, ठीक है। अब इसके थोड़े टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्चुअल में टाइप्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो टाइप्स है हमारे पास वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। मैं n// ऐसे करके डिनोट कर रहा हूँ इसे, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। अब एक्चुअल में नेटवर्क सिक्योरिटी में होता क्या है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि नेटवर्क सिक्योरिटी तो बोल दिया, लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेट्स से नेटवर्क सिक्योरिटी के जो बंदे होते हैं, जो भी एनालिस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेनली देखते हैं जैसे राउटर भाई काम कर रहा है कि नहीं, एवी हो गया, एंटीवायरस, फायरवॉल हो गया आपका, ठीक है, आपका NIDS हो गया, IPS हो गया। अब ये NIDS IPS क्या है? NIDS नथिंग बट इट्स अ नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और IPS आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, ठीक है। इन सब चीज़ों को और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जिनमें हम ट्राई करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई समस्या तो नहीं आ रही है उसमें, ठीक है। तो ये एक पहला टाइप है साइबर सिक्योरिटी का। चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल सिक्योरिटी को ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क सिक्योरिटी देख रही है, वो ऑब्वियसली है अपना मोबाइल सिक्योरिटी भी देख रही है, ठीक है, क्योंकि वो अपना डेटा, जैसे आप एक एम्प्लॉय हैं किसी भी कंपनी के, तो आपके मोबाइल में अगर कोई कुछ चीज़ इंस्टॉल हो रही है कंपनी की साइड से, तो वो पक्का उसको देखना चाहेगी कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मोबाइल सिक्योरिटी भी एक टाइप है साइबर सिक्योरिटी का। थर्ड में ले लेते हैं, जैसे क्लाउड है, क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब आज के युग में, अगर मैं आज के मॉडर्न जो युग चल रहा है उसमें अगर मैं बात करूं, तो कोई भी डेटा, कंपनी कोई भी डेटा है, वो सारे के सारे क्लाउड पे ले जा रही है। वो फिजिकली डेटा तो रख नहीं रही है, और इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लोग खोल रहे हैं, लाखों करोड़ की उससे लोग कमाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो डेटा आपके जा रहे हैं वो क्लाउड पे जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, लेट्स से जीमेल, आप सभी के पास जीमेल होगा, ठीक है, आपके पास जीमेल है। अब वो एक्चुअल में स्टोर कहाँ कर रहा है, गूगल कहाँ स्टोर कर रहा है वो सारे के सारे डेटा, ठीक है। आपको MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे रहा है, यूज़र नेम दे रहा है, पासवर्ड दे रहा है, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका रहे, आप जो भी डेटा अपलोड करें सिर्फ आपका रहे, ठीक है। अब क्लाउड सिक्योरिटी में ये सोच लीजिए कि
अगर ऐसा नहीं करता है गूगल, तो कोई भी आके हैक कर लेगा आपका डेटा, ठीक है। तो उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है, क्लाउड को सिक्योर करने के लिए काफ़ी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग पर्पस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एज्योर निकाल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी है, गूगल का है, AWS है आपका, ये अमेजन का, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज हैं जिन्हें कंपनीज यूज़ करती हैं, जिनसे ये अपना देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि प्रोटेक्ट हैं कि नहीं है। तो एक ये टाइप हो गया आपका क्लाउड सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। लेट्स सी फोर्थ देखते हैं इसके बाद। ठीक है, नंबर 4 है हमारे पास IoT। अब ये IoT क्या है? IoT की जो फुल फॉर्म होती है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भाई मतलब कोई भी डिवाइस जिसमें इंटरनेट हो। अब जैसे हो सकता है वो राउटर हो सकता है वो आपको कैमरा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि CCTVs में इंटरनेट नहीं है, हर जगह कोई ना कुछ चीज़ें रहती हैं, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स भी रहते हैं। अगर आप मैं बात करूँ शोडान पे जाएंगे, shodan.io एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली मूविंग कैमराज देख सकते हैं कि एक्चुअल में कौन से कैमराज जो हैं जो वल्नरेबल हैं, और आप डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं कि एक्चुअल में लोग कर क्या रहे हैं, वो भी लाइव, पूरा का पूरा लाइव, ठीक है। तो ये हम एक IoT जो कि 4th टाइप है साइबर सिक्योरिटी में। नंबर 5 की बात कर लेते हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। अब एंड पॉइंट सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो भी डिवाइसेस हैं आपके, जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर हैं, ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑलरेडी CEO हैं, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं, जो आपके सर्वर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, जो डिवाइसेस, एंड पॉइंट डिवाइसेस, वो सिक्योर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक टाइप है एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जिनमें मेक श्योर करते हैं कि कोई ना जो भी वल्नरेबिलिटी, जैसे विंडोज़ जो है आपका, अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एटलीस्ट वो अप टू डेट रहना चाहिए, ठीक है। मैं ये सिंबल डाल देता हूँ, ठीक है, अप टू डेट रहना चाहिए। और एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, जो भी EDR वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट उससे कनेक्टेड होना चाहिए, उसका एजेंट इंस्टॉल होना चाहिए उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट डिवाइस में। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, विच इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। एट द लास्ट हम देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन। आपने बग बाउंटी का नाम सुना होगा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है। लोग बग बाउंटी कहाँ करते हैं? स्पेशली एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ जो कि बहुत इजीली आपको बग मिल जाते हैं, ये कहने का सेंस है। तो अब इसकी सिक्योरिटी भी तो करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, आपके पास कोई वेबसाइट है समथिंग www.example.com, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट वो प्रोटेक्टेड ना हो तो फिर तो भाई हैकर हैक कर लेगा उसे, जो भी डेटा वगैरह है वो आपको ऑब्वियसली चुरा लेगा। तो उसके लिए बनाया गया एप्लीकेशन सिक्योरिटी, और ये जनरली काम करती है OWASP टॉप 10 पे, ठीक है, OWASP टॉप 10। अब ये OWASP टॉप 10 क्या है भाई? ये आपका कुछ नहीं है, ये है टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़। जो OWASP एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ निकालती है, जो कि हैकर्स के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं। कहाँ पे? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं आपकी, उस पर जल्दी अटैक हो रहे हैं, ठीक है। तो ये OWASP टॉप 10 से हमें ये पता चलता है कि जो टॉप 10 जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी है, और ये इसे अपडेट करता रहता है ईयर बाय ईयर। हो सकता है शायद 1 साल में ना करे तो डेफिनेटली 5 साल में, अगले 5 साल में ये पक्का इसे अपडेट करता रहता है। आई होप कि ये 7 टाइप्स आपको समझ में आए होंगे।
इन केस अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।